ऑक्सीटोसिन इज ए हार्मोन जो कि तब रिलीज होता है जब हम लोग प्यार में पड़ते हैं। एंड प्यार हमें बहुत सारी चीजों से पड़ सकता है, जैसे कि कोई जानवर या फिर कोई खिलौना या फिर किसी तरह का गेम, या तो तुम्हें किसी कुत्ते से प्यार हो सकता है या फिर किसी मर्द से, तुम्हें किसी टाइप के म्यूजिक से प्यार हो सकता है या फिर तुम्हें किसी टाइप के म्यूजिक बनाने वाले से प्यार हो सकता है। एंड इन सब चीजों में ऑफ कोर्स आती है औरतें। एंड लोगों को ये रोमांटिकल और सेक्सुअल चीजों में पढ़ना कुछ ज्यादा ही पसंद है, इतना हद तक पसंद है कि कई लोग इस चीज को कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम तक भी ले जाते हैं, जैसे कि ये लोग या फिर ये लोग या फिर ये लोग नहीं, ये लोग नहीं। बट इन हार्मोनल स्लैश केमिकल चुतियाप के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम लोग ये सोचना छोड़ देते हैं कि सामने वाली महिला महिला है कि नहीं। वीडियो गेम कैरेक्टर्स, कॉमिक बुक कैरेक्टर्स, एनिमे स्लैश मांगा स्लैश मानवा कैरेक्टर्स, फकिंग नोवेल कैरेक्टर्स, एंड फिर औरत जैसे दिखने वाले लड़के। वाइफूस तो सबको पता ही होगी, फीमेल एनिमे कैरेक्टर्स जिनको देख के आप लोग वाली आवाजें निकालते हो। एंड अगर तुम वाइफूस को जानते हो तो ऑफ कोर्स तुम कॉस्प्ले से तो वाकिफ ही होगे। फेमबॉयज बेसिकली वाइफू कॉस्प्लेयर्स होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो महिला होते नहीं है बट बनना चाहते हैं। कांट बिलीव किसी को ऑप्रेस होना इतना पसंद है। नाउ जनरली पीपल मेक फन ऑफ दिस थिंग। अबे तूने तो ब्रा पहनी है, तू तो गे है साले, हट गे गई का साले, दूर रहे मुझसे गे गई के, मैं भी गे बन जाऊंगा तेरे साथ रह के साले, गे गई के साले, हट गे। But I am telling you, just because someone likes to act that way does not mean he is gay. In fact, I believe femboys are really great. Imagine तुम्हारी दो फेवरेट चीजें, औरत और लंड, एक तुम्हें नहीं चाहती और दूसरे को तुम नहीं चाहते अपने अंदर। Imagine वो दोनों चीजें मिक्स हो जाए and it isn't gay, cause doesn't matter अगर उसके पास एक्सकालिबर हो, cause just think about it. अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हो, एक तरफ तुम्हें एकदम मार्गेट रॉबी आना दे आर्मस लेवल एक्सकॉलिबर वाला फेमबॉय मिल रहा हो, एंड दूसरी तरफ पड़ोस वाले अंकल जैसी दिखने वाली औरत जिनके छाती में झाड़ जैसे बाल है और उनके बब्बे हैं, तो तुम किसको चूज करोगे? Of course मार्गेट रॉबी, क्योंकि तुमने ये जॉ लाइन देखी है। I can peel my fucking foreskin off with that if I wanted to, जो कि मैं नहीं करूंगा शायद। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको आई गेस काफी सारे लोग ऐसा जोक लेंगे, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, करंट वर्ल्ड जैसे ऑपरेट हो रहा है एंड रिसोर्सेज जितने ज्यादा यूज हो रहे हैं ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन, तुम्हें सच में लगता है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी बचेगा? आज हमारी पॉपुलेशन 8.2 बिलियन है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आगे आने वाले 20 या 25 साल में ये नंबर 10 या 11 बिलियन तक पहुंच जाए। एंड जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा रिसोर्सेज एंड जॉब्स चाहिए होगी हमको, बट आज के दिन गवर्नमेंट खुद के लोगों को तो ठीक से खिला नहीं पा रही है। देन हाउ आर दे गोइंग टू फीड द अपकमिंग जनरेशन? विच इज व्हाई वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, क्योंकि हम जितनी ज्यादा पॉपुलेशन को राइज करने से रोकेंगे उतनी ज्यादा रिसोर्सेज हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए अवेलेबल हो, उतनी ही ज्यादा जॉब्स बचेगी। एंड ये सब करने के लिए द बेस्ट वे इज फेमबॉयज। मर्द जात को फेमबॉयज के पीछे लगवा दो। नो रिप्रोडक्शन इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन कंट्रोल इज इक्वल्स टू मोर जॉब्स एंड रिसोर्सेज is equals to better future. Holy shit, this guy is such a great government propaganda. मित्रों, हमें तुम वोट दो, हमें तुम वोट दोगे तो हम तुमको फेमबॉय लाके देंगे। घर घर में फेमबॉय मिलेगा तुमको, घर घर में फेमबॉय मिलेगा। एक वोट एक फेमबॉय। मैं भविष्य को ऐसा बनाना चाहता हूँ, इस दुनिया में पैदा होने वाले हर बच्चे के घर में एक फेमबॉय हो। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें फेमबॉय देंगे। देश में जितने ज्यादा फेमबॉय, ये देश उतना ज्यादा उभरेगा। दो हमें वोट दो, हमें वोट दो, बढ़ो। गवर्नमेंट और वर्ल्ड गवर्नमेंट को अब थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या बे? अब कहा क्या तेरा डीपी का तिरंगा है बे बदतमीज साले? इंडिपेंडेंस डे के दिन तो खूब मेरे देश महान वाले स्टेटस डाल रहा था भोसड़ी के, और अब देश को भूलने के लिए बोला तो भूल गया। कल को पाकिस्तान फ्री में लड़कियां बांटेगी तो देश छोड़ के चला जाएगा साले देशद्रोही। तो आई एम श्योर तुम्हारे साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि तुम एक रैंडम बंदे के साथ मिले एंड यू गाइज बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर इन लाइक द स्पैन ऑफ 9 मिनट्स और समथिंग, जस्ट कस तुम दोनों को ट्रांसफॉर्मर्स पसंद है। सो नाउ जस्ट इमेजिन एक टेक्निकली मार्गेट रॉबी लेवल ट्रांसफॉर्मर्स फैन बंदी जो तुम्हें जेन्युइनली लव करती है, जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर तक रहेगी। जब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होगे तब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा होगा एंड शी विल बी क्राइंग फॉर यू। क्या तुम अभी भी छाती में झाड़ के बाल और बब्बे वाले अंकल को पसंद करोगे?
जो मोस्ट प्रोबेबली हर 5 मिनट में तुम्हारे फोन के पर्सनल मैसेजेस स्क्रॉल कर रहा होगा, ये सोच के कि तुम किसी दूसरे बब्बे वाले अंकल से बात कर रहे हो. विच इज वाई गाइस, लेट्स कम टुगेदर. फक बब्बे वाले अंकल एंड फक दिस सोसाइटी. लेट्स कम टुगेदर एंड form a team and revolt against the government. Divided we break, but united we have enough power to overthrow government and its officials who are controlling this crippling society and not giving us men what we desire. That's right, the femboys.